Turkey has snubbed Pakistan, saying there's no need to come. We are busy with rescue and relief work. आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुलतवी हो गया है। इंडिया की तरफ से एयरबस जा रहा था टर्की, पाकिस्तान ने वहां पर रिफ्यूज किया कि हमारे एयर स्पेस से होकर नहीं जाएगा। और आज इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर शेवन पाकिस्तान के स्टेटमेंट जारी कर रहा है। This is a selfish mentality. टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? तुर्किया में अर्थक्वेक आया है तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है बगैर किसी ताखीर के। वहाँ पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसन। इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। हमारे मुल्क का कोई इदारा अपने मुल्क से मुख्तलिफ ही नहीं है, तो किसी की क्या मदद करेगा? खुद गर्व तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। हमें नजर है हमारे खुद मिल के हालात खराब हैं, हम किसी की क्या मदद करें? हम तो खुद इमदाद के इंतजार में। लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे होंगे। हमारे यहाँ पे बिल्कुल समझ आती है कि डॉलरों की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, मगर कुछ तरजीहात होती हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते? कि आप पैदा हुए हैं झूठे। Are you born liars? मुझे दुख भी है इस चीज का कि आज तक ये सिर्फ जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान हो रहा है कि ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं। आप देख रहे हैं टेक्निकल मीणा न्यूज बस्साम मीणा के साथ। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप देखिए ये वीडियो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने चैनल को जो अमली है टीम वो जानी चाहिए। टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत हाइप क्रिएट कर रही है वो ये, जो कि इंडिया की तरफ से एयरबस जा रहा था टर्की, पाकिस्तान ने वहां पर रिफ्यूज किया कि हमारे एयर स्पेस से होकर नहीं जाएगा। और आज इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर शेवन पाकिस्तान के स्टेटमेंट जारी कर रहा है। तो क्या हमने ये गलत किया है या ठीक किया है? Well, basically, this is a selfish mentality. We should be thinking for the whole ummah as a whole. We need to think collectively and together. So until there's no unity amongst the Muslim ummah, we are going to be destroyed like this. If we just get together, Central Asian states, Afghanistan, Pakistan, Iran, we will become a regional superpower. अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि क्यों रिफ्यूज किया, क्यों रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था, मगर उसने क्यों रिफ्यूज किया, इसका तो गवर्नमेंट बेहतर जवाब दे सकती है। क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया में देखें तो इस टाइम जो है हर एक मुल्क उठ के ये न्यूज दे रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान को शर्म नहीं आई, पाकिस्तान अपने मुस्लिम कंट्री की हेल्प तो न कर सका, दूसरे अगर काटे तो उसको भी न रोक दिया। मैम अब उसके अंदर देखे ना कि आप खुद दिवालिया होने के करीब पहुंचे हुए हैं, तो आप हमारी स्टेबिलिटी थी, फिर भी मैम आपकी दिवालिया होने के पहुंचे हुए हैं, तो आप किस तरह मदद कर सकते हैं? हमारे तो अब क्या कर सकते हैं, वो उनके हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं, हर बंदा को अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो क्या ये निकलेंगे किसी की हेल्प करेंगे? हमारे अपने इधर के जो लोग हैं वो मुसीबत में हैं सारे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल तुर्की में बहुत ही भयानक किस्म का ज़लज़ला आया है, जिसके बाद दुनिया का वो वाहिद मुल्क जिसने सबसे पहले तुर्की की मदद की है वो है इंडिया। अब तुर्की की जानिब से इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिसमें तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, आप देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा सुबह की बात नहीं, मैंने मेरी नजर से नहीं, मैं इस पर कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जितने मुस्लिम ममालिक है जो उनकी कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश करता है। अफगानिस्तान की क्या हेल्प की गई? अफगानिस्तान की एक सिचुएशन वो तभी वहाँ से एक जो अमेरिका वहाँ से निकला है। तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सिर्फ दी है, आप गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप ताकि ये पता लगे आपको। इस सिचुएशन में तुर्की तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट क्यों नहीं दे सकते? क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारा इस्लामी ममालिक है, हमें अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात। ऐसा पाकिस्तानी मैंने जितना कुछ देखा ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे और पेश रहा है जो मैंने देखा। अगर आपको पता है जैसे कि तुर्की
सीरिया में अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है, तो इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है बगैर किसी ताखीर के। वहाँ पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं, कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसिन। क्या कहेंगे आप? देखिए उनका सफारती निज़ाम है, ये वो बढ़ा रहे हैं, वो अपने वसाइल के भी आप जा रहा है। उसने कई जगह छोटे मुल्कों को इमदाद भी की है, वो अपने ताल्लुकात बेहतर करें। हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है, तो किसी क्या मदद करेगा? खुद घर तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता। हमें नजर आया हमारे खुद मुल्क के हालात खराब है, हम क्राइसिस में, हम डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हैं, हम किसी की क्या मदद करें? हम तो खुद इमदाद के इंतजार में। अब तुर्की हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो जाकर कहना चाहता है कि मैं इनसे ज्यादा, उसको पता है हम क्राइसिस में हैं, हम उसकी इतनी हेल्प नहीं करते जितनी हेल्प वो कर देगा। वो हमें ये हमारे सफारती तौर पर भी वैसे भी नुकसान बता रहा है। तो इंडिया को ये करके क्या मिलेगा? होता जाता है कि मैं और पावरफुल होकर आऊँ, सामने हूँ, लोग मेरी बात सुने, तो फिर हम तो कहाँ रह जाएंगे पीछे? हमारा मसला कश्मीर है। इंडियन आर्मी वहाँ पर हेल्प लेकर पहुंची और हम वो सोचते रह जाते हैं, आपस में मशावरत करते रह जाते हैं और इंडिया वो कर गुजरता है, और फिर हम कहते हैं कि इंडिया के इस्लामिक कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए? बहैसियत एक पाकिस्तानी नेशनल हम सिर्फ पैगाम पहुँचा सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है और ना ही कोई और हमारे पास ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम उनको इंस्टिगेट कर सकें या इनकरेज कर सकें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की ये देखें कि हम जहाँ पे माली मुआवनत की बात है, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ये बेहतर नहीं है और ना ही हम इस कंडीशन में हैं कि जाके कर सकें। बकिया हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं और उनके लिए दुआएं हैं ढेर सारी, तो हम इस तरह की अमली जो मुआवनत है वो कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली है वो हम उसके मुतहम्मल नहीं। लेकिन डॉक्टर्स की टीम और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान से खिदमात जानी चाहिए तुर्की के लिए। काफ़ी सारे मुस्लिम जो उम्मा है उसको नुकसान पहुँचा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते? मुझे दुख भी है इस चीज का कि आज तक ये सिर्फ जो खासकर बिलखुसूस मुसलमान मुल्क ये क्यों गाजर मूली की तरह मर रहे हैं दुनिया में। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट कर सकते। तुर्की और सीरिया अगर देखा जाए तो कहीं एक साइड पे तो तुर्की कहते हैं जी वो बड़ी साइंटिफिक